हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा नियम में। आज मैं आपको गीता से जुड़ी सभी बातें बताऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं गीता का प्रथम अध्याय। मैं कोशिश करूंगी कि गीता से जुड़े सभी सवालों का जवाब आपको दे सकूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और वो भी बीच युद्ध में रथ को खड़ा करके दिया था। तो चलिए बताती हूँ कि उन्होंने बीच युद्ध में ही उपदेश क्यों दिया और युद्ध क्यों हुआ था। युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके लौटे, तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा, तो दुर्योधन ने राज्य देने से साफ मना कर दिया। होते होते बात इतनी बढ़ गई कि युद्ध तक पहुंच गई। पांडवों ने भी माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर ही लिया था और युद्ध की तैयारियां भी शुरू हो गईं। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। महर्षि वेदव्यास जी के प्रिय थे। वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का संहार होना निश्चित है, इसे कोई भी टाल नहीं सकता है। यदि आप चाहें तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र जी बोले, मैं जन्म भर अंधा रहा और अब मैं कुल का संहार होते नहीं देख सकता और ना ही मैं देखना चाहता हूँ, पर युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार अवश्य सुनना चाहूँगा। वेदव्यास जी बोले, ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे दूंगा, वह आपको युद्ध का सारा वृतांत बताएगा। अब संजय जो वृतांत धृतराष्ट्र को बता रहे थे वही वृतांत मैं आपको सुनाती हूँ। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी हो रहे थे और वे इस बात पे दुखी थे कि हम जिनके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं वे सभी अपने ही हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ मुझसे दो हाथ करने वाला कौन है। अब श्री कृष्ण तो सारथी थे, तो रथ बीच में ले जाके खड़ा कर दिया। अब शुरू होता है गीता का उपदेश। कौरव सेना के प्रमुख सेनापति भीष्म जी ने सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। युद्ध आरंभ के लिए दोनों तरफ से बाजे बजने लगे। अब यहाँ दुर्योधन बहुत चिंतित था। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे कहा, आपके प्रतिपक्ष में पांडवों की सेना खड़ी है, जरा देखिए उन्हें। जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते थे आज वे आपके ही विरोध में खड़ी हुए हैं। उनकी इन बातों को सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे। वे जानते थे कि यह चालाकी भरी बातें कर रहा है और युद्ध हो ही रहा है, तो अभी ये सब बातें निरर्थक हैं। यह सब बातें संजय धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे। युद्ध होते होते 10 दिन बीत गए। फिर संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि कौरवों और पांडवों के पितामह शांतनु के पुत्र भीष्म मारे गए हैं, अर्थात रथ से गिरा दिए गए हैं। अब भीष्म ही संपूर्ण योद्धाओं में मुख्य और संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। यह समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और वह दुख से विलाप करने लगे और संजय से पूछा, अब मेरे पुत्र और पुत्रों ने क्या किया। तब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी पांडवों की सेना को देखिए। पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जो बल में भीष्म के समान और युद्ध कला में अर्जुन के समान निपुण हैं। इनमें युयुधान, राजा विराज, महारथी द्रुपद हैं, धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी कशिराज हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा और अभिमन्यु द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जो कि सब के सब महारथी हैं। द्रोणाचार्य बोले, पांडवों की सेना के सूरवीरों के नाम तो तुमने मुझे बता दिए, अब अपनी सेना में कौन सूरवीर है दुर्योधन। दुर्योधन कहते हैं, गुरुदेव,
हमारी सेना में विशेष विशेष पुरुष हैं। पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा इनके सिवा बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने का त्याग कर दिया और ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र चलाने में निपुण हैं। अब दुर्योधन ने विचार किया कि भीष्म के बिना हमारी सेना पांडवों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगी और वह शूरवीरों से कहता है कि आप सभी अपने मोर्चे पर दृढ़ता से स्थिर रहते हुए पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा कीजिए। अब अपनी रक्षा की बात सुनकर भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजा देते हैं और भीष्म दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए जो शंख बजाते हैं तो कौरव ये समझते हैं कि युद्ध आरंभ की घोषणा हो गई है और वो भी ढोल मृदंग बजाने लगते हैं। फिर क्या, पांडवों की सेना को भी ढोल बजाने चाहिए थे, पर उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का और अर्जुन ने देवदत्त नाम का, भीष्म ने प्रोण, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया और सभी महारथियों ने शंख बजाए। इन शंखों की ध्वनि आकाश पृथ्वी दोनों गूंजने लगी। शंखों के बजने के बाद युद्ध आरंभ होने के समय अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आप मेरे रथ को सेनाओं के बीच लेकर चलिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रथ को बीच में क्यों खड़ा करूं अर्जुन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इस रणभूमि में खड़े हुए युद्ध की इच्छाओं वाले सूरवीरों को देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यहाँ युद्ध में ये राजा लोग दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं देख लूं। निद्रा विजयी अर्जुन ने ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। तब वहां दोनों सेनाओं में स्थित पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा मित्र, ससुर और सहोदर तथा इनके सिवाय अन्य कई संबंधियों को देखकर अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए बोले, हे कृष्ण, अपने खास कुटुंबियों को युद्ध के लिए सामने खड़े हुए देखकर मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कपकपी सी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है तथा त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में इन कुटुंबियों को मारकर कोई लाभ नहीं होगा मुझे, मैं ये भी देख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इनको मारे बिना राज्य कैसे मिलेगा अर्जुन? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जवाब देते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से ही क्या लाभ है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम विजय आदि क्यों नहीं चाहते हो अर्जुन? अर्जुन अपना जवाब देते हैं, हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे ये सब के सब लोग अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, शाली तथा और भी बहुत से संबंधी हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसी बातें सुनकर कहते हैं, ये लोग अगर तुम्हें मारने के लिए तैयार खड़े हो जाएं तो तुम क्या करोगे? तब श्री अर्जुन कहते हैं, ये भले ही मुझे मार डाले, पर हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक की राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर तो पृथ्वी के राज्य का कहना ही क्या है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे राज्य मिलने पर तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्या तुम उसको भी नहीं चाहती?
अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को, जो कि हमारे भी संबंधी हैं, मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इनको मारने से हमें पाप ही मिलेगा। इसलिए हे माधव, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को हम मारना नहीं चाहते, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये तो तुम्हें मारने के लिए तैयार ही हैं, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? अर्जुन कहते हैं, महाराज, इनका तो लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है, इसलिए ये दुर्योधन आदि कुल के नाश से होने वाले दोष और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देख रहे हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोग तो इस पाप से बचना चाहते हैं। अगर कुल का नाश हो जाए तो क्या होगा? कुल का नाश होने से सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, कुल धर्म के नष्ट हो जाने से क्या होता है? अर्जुन कहते हैं, कुल धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म फैल जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर पैदा होते हैं। वह वर्ण संकर कुल घातियों, कुल का नाश करने वालों को और संपूर्ण कुल को नरकों में ले जाने वाला होता है तथा पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से, कुल घातियों से सदा से चले आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का क्या होता है? अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, उन मनुष्यों को बहुत समय तक नरकों में निवास करना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, युद्ध के ऐसे परिणाम को जब तुम पहले से ही जानते हो तो फिर तुम युद्ध के लिए तैयार क्यों हो गए? अर्जुन कहते हैं, यही तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम क्या करना चाहते हो अर्जुन? अर्जुन कहते हैं, मैं अस्त्र शस्त्र छोड़कर युद्ध से हट जाऊंगा। अगर मेरे द्वारा ऐसे करने पर भी हाथों में शस्त्र लिए हुए दुर्योधन आदि मुझे मार दें तो वह मारना भी मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का त्याग कर दिया और रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ प्रथम अध्याय खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।